और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? हेलो भैया नमस्कार। मैं सिलियारी गांव बिल्हा थाना से रहने वाला हूं। सिलियारी गांव करी पर पंचायत है मेरा, पोस्ट ऑफिस दगौरी है। हम लोग भट्टे में रहते हैं। हम लोग भट्टे में महेंद्र प्रधान यादव के भट्टे में रहते हैं। वहां पे हमारा काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा हर्जाना नहीं दे पा रहा है। इसलिए भैया ये वीडियो बना के आपके पास भेज रहे हैं कि हमको हमारा कुछ यहाँ से जाने का कुछ सावधानी आए। भैया प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जगह जगह फैलाया जाए। आगे भाइयों हैं, भाइयों से भी पूछ ली जाए। गाँव रहने वाला गाँव रहना बिल्हा ब्लॉक दगौरी थाना है, बिल्हा थाना, पोस्ट ऑफिस दगौरी, केरमा मोड़ महेंद्र प्रधान के भट्टे में रहते हैं। तबियत इधर खराब है, तब पैसा कौड़ी मिलवाल हुआ थे, पैसा कौड़ी नहीं मिलती है। तबियत इधर खराब ना घर कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत, पोस्ट भद्रा ठाकुर, थाना पथरिया, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। जो कि मैं महेंद्र यादव को प्रधान के यहाँ भट्टे पर काम करता था, जो कि मजदूरी देने पर भी चाह रहे हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि जो अपने ठेकेदार था तो उनसे अपना कुछ बातचीत के पैसा लेन देन के, उसे हमको नहीं मालूम है। जो अपना मजदूरी है वो तो वो बोल रहा है कि अपना वहाँ से पटा दे, तब हम सबको मजदूरी देकर छोड़ेंगे, नहीं यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। 8 आदमी हम लोग यहाँ पे फुल टोटल हम लोग छोटा इतना ही आदमी यहाँ पे हैं। हम लोग जा रहे हैं, अभी थाने पे जा रहे हैं सलाह लेने के लिए थाने पे जा रहे हैं भैया। हम लोग कि साहब वहाँ का साहब लोग क्या बोल रहे हैं वो पूछने के लिए जा रहे हैं। सर हम लोग रास्ते में हैं, बाकी आदमी सब भट्टे में हैं। वहाँ पे कम से कम 30 आदमी हैं सब टोटल हम लोग मिल के, और बाकी आदमी सर। मैं सुखसागर ग्राम सेवार, थाना चकर भाठा, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मालिक कमवा कर पैसा उसा नहीं दे रहा है। सीजन भर काम करा लिया, बोला कि मैं दूंगा पैसा कर काम नहीं करते थे। फड़ में जा जाकर एक बार वहाँ पर बोलते थे। एक बार झगड़ा भी हुआ, तो दिलासा भी दिया हम लोगों को बीच में कि तो आप लोग काम करो, आपका मेहनत कहीं नहीं जाएगा। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं मेहनत से रईस आदमी बना हूँ, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। पता चल रहा है लास्ट में हमारा कमाई ही नहीं दे रहा है। जो सरदार पैसा लिए है उनका मैटर है ना देने के लिए, हम लोगों को क्या घसीट रहा है। हमारा जो कमाई है हमको देना चाहिए उसको। और एक बार झगड़े हुए थे तो यहाँ का जो पहले टीआई था वो भी यहाँ पे आया। जब हम लोग झगड़े हुए थे तो हमको वो समझा के गया था, तो हमको कहा था कि तुम्हारा कमाई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग काम करो, हम पैसे दिलाएंगे बोले थे। अब वो साहब के पास फ़ोन लगा रहे हैं तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा जा रहा है। 10-15 आदमी के बीच में ऐसे ही बोला था। वहाँ पे 10-15 आदमी बीच का बात हुआ था, और यहाँ का जो आदमी है वो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। सब उन्हीं के पास बात कर रहा है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। और एक भाई और है जो दूर के रहने वाले हैं, ये
पता मेरा कसौंदी गांव है। मेरा नाम इतवारी पात्रे है और थाना मस्तूरी और पोस्ट ऑफिस रामनगर और जिला बिलासपुर। जिला बिलासपुर का रहने वाला, मैं भी जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए। हमको हमारे यहाँ से जाने के लिए, बिलासपुर जाने के लिए कोई भी साधन कीजिए। रिक्वेस्ट इतना हम छत्तीसगढ़ शासन से विनती करते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय राम। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 9 जून 2020 मंगलवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचारों और इस हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में बताएंगे आपको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी नई प्लानिंग, नई योजनाएं आ रही है। स्कूल कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं को कई सारे ऑफर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लैपटॉप और 20-20 हजार रुपए को लेकर भी सरकार का एक बड़ा ऐलान है और साथ ही आपको बताएंगे कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा। व्यापारियों ने क्या नई प्लानिंग बनाई है, जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को। 50 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां देख पा रहे होंगे अच्छी खबर है। लाखों ग्राहकों को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने बड़ा तोहफा दिया। 10 जून से आपकी EMI यानी कि मंथली लोन की रेट जो है वो कम होने जा रही है। SBI ने ब्याज दरों को घटा दिया है। लोन के ऊपर 0.25% तक लोन रेटों की कटौती कर दी है। MCLR में कटौती की है सीधी। पहले MCLR 7.25 थी, जिसको घटाकर 7% कर दिया। 10 जून से ये नई रेटें लागू हो जाएगी, यानी कि अब अगर आप SBI से लोन लेते हैं तो आपको सीधा बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है कि चीनी सामानों के बॉयकॉट के लिए कैंपेन शुरू करेगा केट। 3000 उत्पादों की इस तरह की एक नई लिस्ट बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, व्यापारियों का संगठन जो है ना, कुल मिलाकर के उसने 10 जून से एक बड़ा महाअभियान शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने में भी मददगार होगा और PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के सपने को भी साकार करने की ओर आगे बढ़ाएगा। केट की ओर से दोस्तों कहा गया कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के भारत द्वारा आयात में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम कर दिए जाए। तो इस तरह से दोस्तों 3000 सामानों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है। उन सामानों को अब भारत में ही बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के चीन से उन सामानों को मंगाना बंद किया जाएगा। इस तरह के व्यापारिक संगठन प्लानिंग बना रही है। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है। इस पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से इसी बात पर। अगर आप भी चाहते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार हो तो लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अब इसी बीच दोस्तों जब भारत ने इस तरह का बॉयकॉट करने की बात कही है ना, तो चीन के पसीने छूटने लगे। चीन अब धमकी दे रहा है। जरा देखिए चीन ने क्या कहा है। अच्छा, क्योंकि दोस्तों चीन के लिए भारत जो है वो एक बहुत बड़ा बाजार है, जिससे वो हर साल लाखों करोड़ों का सौदा करता है। भारत के लगभग हर सेक्टर में चीन के सामान मौजूद है। लेकिन अब इस महाअभियान की बात सुनकर के चीन बौखला गया। अब चीन परेशान हो रहा है और चीन भारत को धमकियां भी दे रहा है। लेकिन आपको की धमकियों से कुछ होने जाने वाला है कुछ नहीं, क्योंकि PM मोदी के साथ दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर भी चीन में एक बड़ा डर बैठा हुआ है। देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। और इसी बीच दुकानदारों ने भी एक नई पहल शुरू की। आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए दुकानदारों की एक अनोखी पहल है। दुकान में अलग अलग रखे जाएंगे विदेशी और स्वदेशी सामानों को अलग अलग रखा जाए और इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा ही बूस्ट मिलेगा इससे। और ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों के लद्दाख स्टैंड ऑफ के ऊपर भी चीन ने बोला है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने की जरूरत है। अब चीन शांति प्रस्ताव मांग रहा है, क्योंकि पता है चीन को कि अब भारत का जो बड़ा एक्शन कदम होगा उससे चीन को बड़ा ही झटका लगने वाला है और इसीलिए चीन ये कुछ कर रहा है। अब ज्यादा बातें अपन इसके बारे में नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। आपको पता होगा कल ही राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से एक फैसला लागू किया गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, बाहर के लोगों का इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं होगा। इस तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल ने कल ही लागू किया था, राइट। लेकिन उसके बाद लोग बाग परेशान हुए, लोगों ने विरोध किया, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया और इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है और अब कुल मिलाकर के दिल्ली में बाहर के लोगों का इलाज भी हो सकेगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि इस वजह से आज सोना चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। जी हां, आज सोने और चांदी के रेट की अगर बात करें ना तो सराफा बाजार में सोने के भाव में 348 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के भाव में 794 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, सोना 46,959 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी चल रही है 49,245 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं सोने चांदी की
बात कर ही रहे दोस्तों, तो मैं आपको आज के पेट्रोल और डीजल के रेट भी बता देता हूं। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 2 दिन में कीमतों में 1 रुपए और 20 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको पता होगा कल ही तकरीबन 80-82 दिन बाद कल पेट्रोल महंगा हुआ था, राइट। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन भी पेट्रोल महंगा हुआ और 60 पैसे कल, 60 पैसे आज, 1 रुपए 20 पैसे तक की टोटल बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के रेटों में। और इसके बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई बड़े महानगरों के साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे कि अब एसएमएस के जरिए भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक नई सर्विस शुरू की गई। इतने दिन आपको ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा मिलती थी, राइट। लेकिन अब आप बिना इंटरनेट के माध्यम से महज एसएमएस के जरिए भी अपना रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नंबर जारी किया है 14409। इस पर आपको एसएमएस करना है। लिखना क्या है तो भी इसके स्टेप्स आप देख सकते हैं। आपको लिखना है NIL फिर स्पेस फिर 3B फिर स्पेस फिर आपके जीएसटी नंबर और फिर आपको टैक्स पीरियड लिखना है। एग्जांपल देख सकते हैं NIL 3B 09 वगैरह वगैरह जीएसटी नंबर हो गए और 05/2020 5वें महीने 2020 ये पीरियड हो गया। इस मैसेज को आपको कुल मिलाकर के नंबर पर सेंड करना 14409 और उसके बाद आपका कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उस पर आपको कोड लिख करके भेजने हैं। इस तरह से आप एसएमएस के जरिए टैक्स रिटर्न भर सकते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। अगला अपडेट है कि स्विगी कंपनी बंद करने जा रही है अपनी ये खास सर्विस। ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा? जी हाँ, स्विगी कंपनी जो है ना, फूड डिलीवरी कंपनी जिस तरह से जोमेटो है उस तरह की, तो इस कंपनी ने 2018 में स्कूटी का 50 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। स्कूटी कंपनी है एक जिसका। इसके बाद कंपनी ने स्कूटी को इंडिपेंडेंट ऐप के तौर पर जारी रखा था, लेकिन अब कंपनी से शट डाउन यानी बंद करने की योजना बना रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने जब्त कर लिया पूरा खजाना, अब सरकार का होगा कब्जा। जहां दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक PNB में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया और कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। आज दोस्तों PMLA कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाए और उम्मीद है कि PNB का दिवाला भी कुछ पूरा हो सकता है इससे, जो नीरव मोदी की वजह से आया था कुल मिलाकर के। और अगला अपडेट है OnePlus कंपनी 2 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा अपना अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस वगैरह की डिटेल भी आप तकरीबन देख सकते हैं 60-70 हजार होगी। और इसी बीच अगली खबर है कि अब केबल टीवी के जरिए मिलेगा इंटरनेट। सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन भी तैयार कर ली है, जल्द ही इसको मंजूरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपका इंटरनेट चलाने का एक्सपीरियंस बदल सकता है। दरअसल अब जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा। जी हाँ, सरकार ने केबल टीवी के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की तैयारियों को शुरू कर दिया। सरकार ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल सकती है। इसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार कर लिए हैं। AGR और लाइसेंस फीस पर DCC यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्द ही फैसला लेगा और देखते हैं आखिर कब से ये शुरू होता है। मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि चीनी वायरस से लड़ने के लिए फेसबुक ने जारी किया नया मैप डेटा सेट। जी हां, फेसबुक ने शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को चीनी वायरस महामारी से निपटने में उनकी मदद करने के लिए एक नए सर्वेक्षण के साथ ही सार्वजनिक रूप से नए विजुअलाइजेशन और डेटा सेट जारी किए हैं। इसमें इस चीनी वायरस से संबंधित मानचित्र और डैशबोर्ड वगैरह शामिल है। तो उम्मीद है कि इससे कुल मिलाकर के डॉक्टर्स वगैरह और वॉरियर्स को फायदा मिलेगा। और इसी के साथ ही अगली अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर आप देख पाएंगे। वेदर फोरकास्ट टुडे यानी मौसम भविष्यवाणी को लेकर बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहा कम दबाव का क्षेत्र, राजधानी दिल्ली में जल्दी बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी। और इसी बीच अपडेट है कि 10 जून के बाद बदल जाएगा बिहार के मौसम का मिजाज। IMD का इस तरह का अनुमान निकल कर आ रहा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। वहीं बात करें दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 9 जून 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में क्या मौसम रह सकता है, तो देख सकते हैं आपके अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के दक्षिण तटीय हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात के दक्षिण भागों में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है, गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में अगले 24 घंटे तापमान जरूर बढ़ेगा। लो वगैरह चलने की, ज्यादा गर्मी पड़ने की परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार। और अब बात करें दोस्तों की चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि देश में अब तक दोस्तों 2,62,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि महाराष्ट्र में तकरीबन 40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बंगाल, मिजोरम ने लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऑफिशियल डेटा तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जारी है उसके अनुसार 2,56,611 अभी संख्या चल रही है। 7,135 लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें दोस्तों तो देश में चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या 2,62,646 हो चुकी है। रात 9 बजे तक का ये लाइव अपडेट निकल कर आ रहा है। अलग अलग राज्यों की लिस्ट भी क्या है, तो अब पूरा डिटेल और चार्ट आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 हफ्तों में बढ़ने की संक्रमण की दर भी आप देख पा रहे और भारत के टॉप 10 के 6 राज्यों में जान जाने की संख्या 3% से भी कम है। तो ये कुछ डेटा और आंकड़ों की जानकारी आप विस्तार से थोड़ी देख सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों के पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन
लॉकडाउन को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। जहां देश भर में लॉकडाउन में राहत दी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल और मिजोरम में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। मिजोरम में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया, वहीं पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यह बात की घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन और बढ़ाकर इसे 30 जून तक कर दिया गया। पहले लॉकडाउन को 15 जून तक खत्म होना तय किया गया था, लेकिन इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया। जहां आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में दोस्तों अनलॉक 1 पीरियड चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे लॉकडाउन वापस माइनस में, या यूं कहे तो लॉकडाउन वापस खुल रहा है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल और मिजोरम में लॉकडाउन को 30 जून लगभग तक बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि 78 दिनों के लॉकडाउन के बाद न्यूयॉर्क सिटी को आज से खोला जा रहा है। जी हाँ, तो ये ज्यादा जानकारी भी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अब बात करें दोस्तों देश और दुनिया की कुछ और अलग अलग बड़ी खबरों में, जहां सबसे पहले कुछ शिक्षा से संबंधित एजुकेशन से जुड़े अपडेट्स आपको बता दूं। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं का शेड्यूल भी बदल दिया। जहां उत्तराखंड बोर्ड ने दोस्तों 10वीं 12वीं के एग्जाम का परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया। पहले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय 22 जून से शुरू होगी अब, ठीक है ना, यानी कि 22 से 25 जून अब एग्जाम्स होंगे। और आप उत्तराखंड ऑफिशियल वेब पोर्टल पर बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। और इसी बीच अगली खबर है, ग्रेटर नोएडा का द ग्रैंड वेनिस मॉल खुल चुका है। सरकार की गाइडलाइंस का यहाँ पालन हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े मॉल्स में से ये एक है जिसको खोल दिया गया। और साथ ही अपडेट है कि इन जनधन खाताधारकों के खातों में 10 जून तक आएंगे 500 रुपए। जहां प्रधानमंत्री जनधन खाता PMJDY में पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई में और अब तीसरी किस्त 5 जून से लेकर 10 जून के बीच डाली जा रही है। यानी कि 10 जून तक आपको 500 रुपए आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे अगर आपका भी जनधन खाता है और सरकार की स्कीम से इससे जुड़े हुए हैं तो। साथ ही अपडेट है कि पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा। इमरान खान जमकर ट्रोल भी हुए हैं। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों के पाकिस्तान के लोगों का भेजा कितना काम करता है, जरा देखिए आप। पाकिस्तान के ही एक सरकारी टीवी चैनल PTV ने ही इमरान खान का माखौल उड़ा दिया। बीते दिनों सरकारी चैनल ने पाकिस्तान की जनसंख्या बताते समय टीवी पर पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। पाकिस्तान की जनता ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे ट्विटर पर शेयर किया और काफी इमरान खान सरकार को ट्रोल भी किया। और सरकार के हकीकत में लक्षण भी ऐसे ही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भी तारीफ हो रही है। द डॉन के संपादक ने उत्तर प्रदेश के सरकार को इमरान खान सरकार से भी बेहतर बताया और कहा कि वहां की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा वहां से कम है। यानी कि उत्तर प्रदेश से भी गया बीता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरकार इमरान खान उससे भी ज्यादा गिरी हुई है। ये खुद पाकिस्तान के मीडिया वाले बोल रहे हैं। जरा देखिए, भारत की तारीफ हो रही है पाकिस्तान में। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाओगे उबर कंपनी की एक नई रेंटल सर्विस में ग्राहकों को बार बार नहीं करानी होगी बुकिंग। चीनी वायरस से कुछ स्पेशल सुरक्षा भी मिलेगी। जहां एप्लीकेशन आधारित कैब सेवा देने वाली कंपनी जो है ना उबर, उसने चीनी वायरस के संकट को ध्यान में रखते हुए एक नई सेवा शुरू की है। और इसके तहत दोस्तों बुकिंग कराने वाला व्यक्ति उबर की कार को निजी वाहन की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल कंपनी ने इंट्रा सिटी रेंटल सर्विस सुविधा शुरू कर दिया और सर्विस में वह ड्राइवर से कितनी भी जगह गाड़ी रुकवा सकता है। उबर की यह ऑन डिमांड सर्विस 7 दिन और 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। 189 रुपए प्रति घंटा की दर से अब कार बुक होगी उबर में। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की 4 धाम को छोड़कर उत्तराखंड में मंदिर मस्जिद वगैरह खोल दिए गए हैं। भक्तों ने पूजा अर्चना भी की है। ये राहत के बाद आपको पता होगा कि कल से ही देश भर में मोदी सरकार ने कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोलने की इजाजत छूट जो दी थी। अनलॉक का पहला फेज जो था उसमें कल से छूट मिली थी। 75 दिन बाद तकरीबन मंदिर मस्जिद मॉल्स वगैरह आम लोगों के लिए खोले गए। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट को भी खोलने की सरकार ने इजाजत दी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लोचा ये है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भी इन 5 राज्यों ने मंदिर मस्जिद पूजा स्थल को खोलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। वो कौन कौन से राज्य हैं? जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। इन 5 राज्यों में 8 जून से यानी कल से भी मंदिर मस्जिद नहीं खुले हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे उत्तर प्रदेश में चीनी संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। जिले में लगातार पैर पसार रहा है ये वायरस। और इसी बीच अपडेट है कि केवल 25 रुपए में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मदर डेयरी ने विशेष हल्दी वाला दूध लॉन्च किया। एक नया प्रोडक्ट मदर डेयरी की तरफ से लॉन्च किया गया। 25 रुपए तकरीबन इसकी प्राइस है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तबियत बिगड़ चुकी है। खांसी बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुद आइसोलेट रखा जा रहा। आज उनका चीनी वायरस का टेस्ट भी कराया जाएगा। उनकी जगह पर डिप्टी CM ने मीडिया को ब्रीफ किया। तो ये कुछ मसला चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। और इसी बीच अगला अपडेट है कि भारतीय वायुसेना ने तैयार किया एयरबोर्न रेस्क्यू पोड। दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को मदद भी पहुंचाई जाएगी इसके माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। जब चाइना जो है ना वो फालतू की छेड़खानी घुसपैठ कर रहा, तो इधर भारत की सेना भी कोई चुप रहने वाली नहीं है। भारतीय सेना अपनी तैयारी में लगातार लगी हुई है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सेना के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। और साथ ही एक अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल जो है ना वो केवल ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कल ही कुछ बड़ी घोषणाएं की गई, जिनसे कि आम आदमी को बड़ा फायदा मिलेगा। देख सकते हैं आपकी उनके द्वारा NI हिंदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा दोस्तों कि मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई जिनका धंधा इस चीनी वायरस के काल में
चौपट हो गया ना, उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी, यानी कि मोदी सरकार लेगी। लोन का 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी और बाकी जो बचेगा वो मामा भरवा देगा, यानी कि मुख्यमंत्री जो MP के वो भर देंगे, उनका ये कहना है। अब दोस्तों जब बात हो रही है स्कूल कॉलेजों में भी यहाँ पर छूट मिलेगी आपको, ट्यूशन फीस ही लगेगी केवल, बाकी दूसरी फीस नहीं लगेगी। और इस समय दोस्तों स्कूल कॉलेजों को लेकर एक और सरकार की तरफ से भी अच्छी स्कीम निकाली गई है। देख सकते हैं आपकी यहाँ स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में फ्री एडमिशन करवाए जाएंगे। जी हाँ, असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया दोस्तों कि इस शैक्षणिक सत्र के दौरान बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश होगा सभी स्कूलों और कॉलेजों में, ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रह सके और अभिभावकों को फीस वगैरह की टेंशन नहीं रहे। इसलिए असम की शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान भी किया गया। इसके अलावा भी असम सरकार की तरफ से छात्रों को 20-20 हजार रुपए और एक लैपटॉप भी डिजिटल एजुकेशन की स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा उनको। तो ये असम गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अपडेट है। और साथ ही एजुकेशन को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि CBSE बोर्ड के नतीजे 15 अगस्त तक घोषित होने की संभावना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आएंगे कोई भी रिजल्ट को लेकर अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के माध्यम से। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरों के वीडियो को खत्म करते हैं। आप दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी के सम्मान के लिए आज जरूर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय इंडियन आर्मी, इनमें से कोई एक बात जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में। देखते हैं आज इंडियन आर्मी के लिए कितने लोग प्यार दिखा पाते हैं। और इसी बीच इस वीडियो को लाइक भी करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दिल से अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। यही साफ पानी नहीं देवाते हैं, वो छुट्टी मांगने काम करवाली साफ पानी नहीं देवाते हैं, गाड़ी में छोड़ा कहीं चूहू नहीं छोड़ाते। कौन में के नियम ऐसा है? लॉकडाउन जब चल रहा था, लॉकडाउन तो हम लोग को काम करवाया, घर जाने के लिए व्यवस्था लगा देंगे ऐसे बोला हमको। उसके बाद कुछ नहीं किया। उस टाइम में हम लोग कर्जे में थे, आज कर्जे से उपाड़ हो गया तो हम लोग को पैसा नहीं दे रहा है, ना जाने के लिए हम लोग को भाड़ा नहीं दे रहा है और भूखा मर रहे हैं हम लोग पूरा फैमिली के साथ में। बीवी बच्चा सब है, 3 रोज से भूखा मर रहे हैं हम लोग। कौन ऐसा करेगा?
काम करवाने को बखत काम डंडा लेकर काम करवाया। काम निकल गया उसका, तो हम लोग को अब खड़े हुए हैं, नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है हम लोग को। कुछ खाने पीने के तो राखी वाले में कितना लेगा आगू मास राखी पड़ते के तरह लाजली लगा ना जखात बुची बन प्रो लेवा सब। यहाँ का ये जो भट्टा है जो दिख रहा है सामने चिमनी है वो भट्टा है, हम लोग उसी में काम करते हैं। मालिक का हम लोग इसी में जायसवाल यहाँ यही वाला मार्ग है, यही वाला ईट पथाई करने के लिए आए थे और यहाँ पे हम लोग का पैसा उपाड़ आ रहा है, उसमें हमको तकलीफ ऊपर से दे रहा है, डंडा मार के हमको काम करवाया है। लॉकडाउन चल रहा था तो फिर भी हम लोग को यहाँ पे काम करवाया। उसी टाइम बोला कि हम घर जाएंगे, तो उस टाइम में कर्जे में बोला। उसके बाद फिर हम लोग कर्जे से उपाड़ में हो गए। अब हम लोग पैसा हमारा निकल रहा था, हमको दे नहीं रहा है, जाओ कुछ भी कर लेना ऐसा बोल रहा है। में बोला कि हम लोग को छोड़ दो, बोला तो उस टाइम में बोला कि नहीं छोड़ेंगे। जो सामने चिमनी दिख रहा है वही भट्टे है हमारा। बोला आज हम लोग को गाड़ी भाड़ा भी नहीं दे रहा है, कौन सा ऐसा नियम चल रहा है। चल हो गए। समाधान देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कि कैसा बीतेगा आपके लिए मंगलवार का दिन, यानी कि 9 जून 2020। पंचांग से शुरुआत 9 जून 2020 दिन होगा मंगलवार का। माह आषाढ़ कृष्ण पक्ष होगा ये और चतुर्थी तिथि होगी जो कि शाम के 7:40 तक रहेगी। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त ये कब है तो ये 11:52 से 12:48 तक। राहु काल ये कब है तो ये है 3:49 से 5:33 तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा की तरफ। यात्रा इस दिशा में करना आज वर्जित है। आप जान रहे हैं इन दिनों की गुरु अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली में हैं तो क्या आपके जीवन में असर होता है और आपका जीवन कितना स्मूथ हो जाता है गुरु के प्रभाव से। तो चतुर्थ भाव में अगर गुरु हैं तो ये क्या देंगे। चतुर्थ भाव में अगर गुरु हैं तो सबसे पहले तो ये आपको मकान का सुख देंगे, वाहन का सुख देंगे, लोकप्रिय बनाएंगे आपको, आपके कई फॉलोवर्स होंगे, आपको माता का सुख मिलेगा, आपको आपके माता के परिवार की तरफ का भी सुख मिलेगा और चतुर्थ भाव से जुड़े जितने भी कारकत्व समेटे हुए हैं चतुर्थ भाव, उन सारे कारकत्व में वृद्धि हो जाएगी और इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। राशिफल पर आते हैं।
तो मेष राशि से शुरुआत होती है। तो मेष राशि वाले खाते पीते वक्त जरा सावधान रहिएगा, लापरवाही बीमारी की वजह बन सकती है। इस राशि के विवाद जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताइएगा, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहिएगा। अप्रत्याशित रोमांस आज आपको अचानक मिल सकता है। अगर आप दोस्त के साथ बाहर घूमने जाते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यवसायिक लेन देन को अंजाम आज आप दे सकते हैं। मनोरंजन से जुड़ा कुछ आज आपको बहुत खुश कर जाएगा मामला। वक्त से पहले काम को पूरा करना ठीक होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप हर काम को कल पर टाल देते हैं तो आप समय नहीं निकाल पाएंगे। आपका जीवन साथी आपके मनमुटाव को भुलाकर प्यार से आपके पास आएगा तो जीवन और भी सुंदर लगेगा। लकी नंबर है आपके लिए 1, लकी कलर है आपके लिए नारंगी और सुनहरा, और उपाय क्या है तो आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए रोज, इससे आपको बहुत उम्दा परिणाम मिलेंगे। अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वाले शारीरिक बीमारियों के सही होने की आपकी संभावना है। आप सेहतमंद हो जाएंगे। आप खेलकूद में इस वजह से अब हिस्सा भी ले सकेंगे। ज्वेलरी और एंटीक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए समृद्धि लाएगा। धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की थोड़ी संभावना दिख रही है। प्यार के लिहाज से देखें तो आज जीवन के रस का भरपूर आज आप आनंद ले पाएंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क करना आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगा। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद ले सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से ये दिन शानदार रहेगा। लकी नंबर है आपके लिए 9, लकी कलर है आपके लिए रेड और मैरून। आपको 5 में से मिलते हैं 3 स्टार। उपाय क्या कीजिएगा तो प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आपको गुड़ और मसूर की दाल खानी चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगली राशि मिथुन राशि। अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाइएगा मत। आत्मविश्वास की कमी को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी समस्या को और जटिल नहीं बनाएगा, साथ ही आपकी तरक्की के रास्ते में भी रोड़े अटकाएगा। अपना आत्मविश्वास रीगेन कीजिए और हर बात खुलकर कहिए। परेशानियों का सामना डट कर कीजिए, होठों पर मुस्कुराहट के साथ कीजिए। दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। कामकाज में जरूरत से ज्यादा तनाव की वजह से परिवार की जरूरतों और इच्छाओं को दरकिनार मत कीजिएगा। आज आपको कुछ निराशा हाथ लग सकती है। मुमकिन है कि आप अपने साथ सैर सपाटे पर जो प्लान कर रखा था वहां ना जा पाएं। आपकी सफलता के आड़े ये आ सकती है। परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए कई बार आप खुद को वक्त देना भूल जाते हैं, लेकिन आज आप सबसे दूर होकर भी अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे और वैवाहिक जीवन आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुरू में थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा इस पर, लेकिन आप दोनों मिलकर चीजों को संभाल लेंगे। लकी नंबर है आपके लिए 7, लकी कलर है आपके लिए क्रीम और सफेद। 5 में से 3 स्टार आपने कमाए हैं और उपाय है गंगा जल आपको 108 दिन तक घर में छिड़कना है रोज। पारिवारिक बाधा इससे दूर होगी। अगली राशि कर्क। कर्क राशि वाले आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे। जीवन की गाड़ी को अच्छे से अगर चलाना चाहते हैं तो आज आपको पैसों की आवाजाही पर विशेष ध्यान देना होगा। आपने जितना सोचा है आपके दोस्त उससे ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। अपने प्रिय की छोटी मोटी भूल को अनदेखा कीजिएगा। नई परियोजनाओं और खर्चों को आज टाल दीजिएगा। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। जब कोई आपके सहयोग की वजह से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जीवन साथी से आज आपको एक बार फिर प्यार हो जाएगा। लकी नंबर है आपके लिए 2, लकी कलर है आपके लिए सिल्वर और व्हाइट। आपको 5 में से मिलते हैं 3 स्टार। उपाय क्या कीजिएगा तो पीपल के पेड़ में आपको जल देना है। इससे आपको बहुत शुभता मिलेगी और संपन्नता भी आएगी। अगली राशि सिंह राशि। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा दिन साबित होने वाला है। आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाइएगा नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी से जुड़े हैं अगर आप तो आज आपको धन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बीते दिनों में किए गए फिजूल खर्च के कारण आपके पास आज पर्याप्त धन नहीं होगा। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। आज ऐसे वस्त्र मत पहनिएगा, ऐसे परिधान मत पहनिएगा जो आपके लवमेट को बहुत पसंद ना हो। ऐसे कलर भी मत पहनिएगा जो उन्हें पसंद ना हो, क्योंकि आज वो बड़े भावुक मिजाज में है, आहत हो जाएंगे आपकी किसी हरकत की वजह से। आज आप दूसरों को कोई ऐसा काम करने के लिए बाध्य मत करिएगा जो आप खुद भी ना करना चाहते हो। कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई बड़ा आपकी सहायता आज कर सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को
सहलाएगा और आपका दिन अच्छा हो जाएगा। लकी नंबर है आपके लिए 9, लकी कलर है आपके लिए रेड और मैरून। 5 में से 3 स्टार मिलते हैं आपको। और उपाय क्या है आपको, तो काले सफेद तिल को आटे में मिलाइए, इसकी गोलियां बनाइए और मछलियों को डालिए, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगली राशि कन्या राशि। आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपके हंसने खिलखिलाने की शैली। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग कीजिएगा। जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता है, तो जितना हो सके इन चीजों में निवेश करने से बचिएगा। आपके माता पिता की सेहत चिंता का विषय हो सकती है। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। काम को मनोरंजन के साथ मत मिलाइएगा, काम अलग एंजॉयमेंट अलग। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आज आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। लकी नंबर है आपके लिए 8, लकी कलर है आपके लिए ब्लैक और ब्लू। आपको 5 में से मिलते हैं 3.5 स्टार। और उपाय क्या है, आपको लाल चूड़ियां या लाल वस्त्र आपको कन्याओं को देनी चाहिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगली राशि तुला राशि। खुद को शांत बनाए रखें, क्योंकि आज आपको कोई ऐसी बाधा का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि थोड़ी देर का ही पागलपन है। व्यापार में मुनाफा आज कई परेशानियों को चेहरे पर ला सकता है। ऐसा लगता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं, कुछ अड़चनों का सामना कर रहे हैं। आज अपने प्रिय को माफ करना मत भूलिएगा। व्यवसाय में किसी धोखेबाजी से बचने के लिए आपको अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं। अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए आज आप कई बार सोचेंगे कि बाकी दिनों की तरह आज आपका ये प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जीवन साथी की नुक्ताचीनी से आज आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ आज बढ़िया करने वाले हैं। लकी नंबर है आपके लिए 1, लकी कलर है आपके लिए ऑरेंज और गोल्डन। आपको 5 में से मिलते हैं 3 स्टार। उपाय क्या करना है, तो दाम्पत्य सुख पाने के लिए आपको केसर का प्रयोग करना है भोजन में। अगली राशि वृश्चिक राशि। घर पर काम करते समय खास सावधानी आपको रखनी है। घरेलू चीजों को लापरवाही से इस्तेमाल करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, इससे आप परेशान होंगे। बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो समस्या आपको झेलनी पड़ रही है वो क्षणिक है और समय के साथ वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कोई आपसे फ्लर्ट करने के बाद कुछ उल्लू सीधा करने की कोशिश कर सकता है, अलर्ट रहिएगा। आपके मासूमियत का फायदा उठाया जा सकता है। व्यवसाय में किसी धोखेबाजी से बचना होगा आपको, और इसके लिए आपको अपने आंख और कान खुले रखने होंगे। आप अपने जीवन साथी को समझने में गलती कर सकते हैं, इसकी वजह से सारा दिन उदासी भरा बीतेगा, तो चीजें बिगड़ने ना दें, सुधार लें इसे। लकी नंबर है आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए केसरिया और पीला। 5 में से 3 स्टार आपने कमाए हैं। और उपाय क्या कीजिए आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, तो केसर का तिलक लगाइए, इससे स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा आपका। धनु राशि। आज आप चुस्ती फुर्ती वाले लहजे में रहेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं आज वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसीलिए शुरू से मैं कहती आई हूं कि सरकार विरोधी या कानून विरोधी काम मत कीजिए। आपको आज भी यही सलाह है कि टैक्स की चोरी मत कीजिएगा। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने का ये दिन है। रूमानी यादें आज आपके ऊपर छाई रहेंगी। कुछ लोगों को वर्क प्लेस में तरक्की भी मिलेगी। और इस राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने भी जा सकते हैं। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयता पूर्ण बातों का सही वक्त है। लकी नंबर है आपके लिए 9, लकी कलर है आपके लिए रेड और मैरून। 5 में से 3.5 स्टार आपको मिल रहे हैं। और उपाय क्या कीजिए, तो अगर नौकरी और बिजनेस में तरक्की चाहिए तो नीम या जड़ी बूटी मेडिसिनल सोप जो होते हैं इसे स्नान में प्रयोग कीजिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मकर राशि। मुमकिन है कि आपको किसी अंग में आज दर्द हो या फिर तनाव की वजह से कोई समस्या हो सकती है। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना दिख रही है। साथ ही साथ दान पुण्य भी करना आपको जरूरी है, मानसिक शांति मिलेगी इससे आपको। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का आप लुत्फ उठा सकते हैं। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि आज आपको खुद की मानसिक शांति को तवज्जो देना है। हो सकता है कि कोई नया लव रिलेशन आज आपका बन जाए, लेकिन पर्सनल लाइफ जो है आपकी वो और जो आपकी गोपनीय बातें हैं ये गोपनीय ही रहे, किसी से शेयर मत कीजिएगा। आज अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो फायदेमंद साबित होगा, लेकिन आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपने जिगरी यारों के साथ आज आप खाली समय का आनंद लेने का विचार कर सकते हैं। आज के दिन कुछ भी करने के लिए आप अपने साथी पर दबाव मत डालिएगा, नहीं तो
आपके दिलों में दूरियां आ सकती हैं। लकी नंबर है आपके लिए 9, लकी कलर है आपके लिए रेड और मैरून। आपको 5 में से मिलते हैं 3 स्टार। उपाय है काले सफेद तिल को आटे में मिलाइए, गोलियां बनाइए इसकी, मछलियों को खिलाइए। इसके बाद देखिए आपकी सेहत में इजाफा। अगली राशि कुंभ राशि। किसी ऊंचे पद के इंसान या किसी खास इंसान से मिलते वक्त घबराइएगा मत और पूरे कॉन्फिडेंस से मिलिएगा। यह सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितना काम धंधे के लिए पैसा। आपकी माता पक्ष से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद आज करें। बुजुर्ग रिश्तेदार अपनी बेजा मांगों से आपको परेशान कर सकते हैं। बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेंगी। दिन की शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। अगर आप मैरिड हैं और आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे आपको खुशियां देंगे। हालांकि आपसे वो थोड़ी शिकायत भी कर सकते हैं क्योंकि आप उनको टाइम नहीं देते। शादी के ठीक पहले के खूबसूरत दिनों की यादें आपकी ताज़ा हो सकती है। वही छेड़छाड़, वही आगे पीछे घूमना, इजहार, इकरार, गर्माहट पैदा करेगी आपके रिश्ते में। लकी नंबर है आपके लिए 7, लकी कलर है आपके लिए क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर 9 सालों तक की कन्याओं को आप भोजन सामग्री बांटिए, इससे आपके परिवार के सुख में वृद्धि होगी। आखिरी राशि मीन राशि। स्वतः ही अपनी चिकित्सा करना घातक साबित होगी, इसीलिए डॉक्टर बनने से बचिएगा। कोई भी दवा लेने के पहले सलाह ले लीजिए। डिग्रीधारी डॉक्टर्स होते हैं इनके लिए, इसीलिए खुद की डॉक्टरी बंद कीजिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। आर्थिक तौर पर सुधार की वजह से आप आसानी से काफी वक्त निकाल पाएंगे और जो आपके लंबित बिल थे, उधार थे, वो चुका पाएंगे। ग्लानि या पछतावे में वक्त बर्बाद मत कीजिएगा, ये वक्त इन चीजों के लिए नहीं है। जिंदगी से सीखने की कोशिश कीजिए। अपने प्रिय को आज निराश मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा करने की वजह से आपको पछताना पड़ सकता है। आपके काम और प्रायोरिटीज पर कंसंट्रेट कीजिए। अपनी कमियों पर आप काम करने की जरूरत है अभी फिलहाल, तो काम कीजिए इस पर, समय निकालिए इसके लिए। आपकी शादीशुदा जिंदगी जो उबाऊ हो गई है इसमें कुछ रोमांच लाइए। लकी नंबर आया आपके लिए 4, लकी कलर है आपके लिए भूरा और स्लेटी। आपको 5 में से मिलते हैं 3 स्टार। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके साथ ही आपने जाना कि कैसा रहेगा आपके लिए 9 जून का दिन, और ये 9 जून आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां दे, ये मेरी चाहत है, मेरी कामना है। साथ ही एक और भी कामना है कि आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें इसे, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ये तो मैं कहती ही हूँ। इसके साथ अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटने की आदत डालनी है क्योंकि मैं आपके भविष्य से जुड़ी जानकारी लेकर लौटती हूँ। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। नमस्ते सर, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। मैं संजय सोनी। हम लोग DTUJKY एक प्रोजेक्ट है जिसमें रायगढ़ OPJCC में हम लोग ट्रेनिंग करके यहाँ हम लोगों का प्लेसमेंट दिल्ली में कराया गया था, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 23 में। और हम लोग यहाँ पे आए 4 महीना हो गया है। 4 महीना में हम लोग 2 महीना काम किए थे, उसके बाद फिर लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन चालू होने के बाद काम बंद था, हम लोग काम नहीं मिल रहा था और लॉकडाउन है बोल के हमारा जो मालिक था यहाँ का वो हम लोगों को सैलरी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, खाने पीने का कुछ नहीं दिया, राशन वासन कुछ भी। तो हम लोगों के पास जितना पैसा था उस सब से हम अपना खा रहे थे और लास्ट में अब हम लोगों के पास पैसा नहीं है और हमारा रूम मालिक हम लोगों को रूम के किराया देने के लिए बोल रहा है और नहीं दे रहे हो तो फिर बाहर जाओ करके हम लोगों को बाहर भगा रहा है। हम लोग बहुत समस्या में हैं और घर जाना चाह रहे हैं, पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है, लेकिन हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं और घर जाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का कोशिश, फिर भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम घर जा सकें। हमारा फैमिली हम लोगों के लिए बहुत परेशान है, सब रो रहे हैं, हम लोग यहाँ भूखा मर रहे हैं सब लोग एकदम से। आज 3 दिन हो गए हम लोग कोई खाना नहीं खाए हैं। हमारा जो कॉलेज के सर हैं और यहाँ का जो मालिक है कोई हमारा हेल्प नहीं कर रहा है, एक फ़ोन तक नहीं कर रहे कोई कि कैसे हो, क्या कर रहे हो बोल के। और बाहर जाने में डर लग रहा है, बाहर बीमारी है, पूरा मर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हमारी ज़िंदगी नरक जैसे हो गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें घर जाने में मदद करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ के इतना तो बहुत तकलीफ मिल रहा है हम लोग को कैसे भी करके हम लोग को बस घर जाना है, एक बार हम लोग को घर पहुँचा दीजिए। बहुत तकलीफ से जी रहे हैं हम लोग, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। खाना पीना नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से खाए नहीं है हम लोग, प्लीज़ हम लोग को घर जाना है, कैसे करके बस घर पहुँचा दीजिए। पंचायत के भरोसा में आपके जितने छत्तीसगढ़ के 200-500 जो क्वारंटाइन सेंटर आपने सरपंच के ऊपर छोड़ दिया, इसे नहीं चलने वाला है।
आप वहाँ पे थोड़ी व्यवस्था को टाइट करिए, वहाँ पे बेहतर जो क्वारंटाइन की व्यवस्था करिए और उनको कुछ फंड भी दीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। इसलिए ये कोई बात पक्ष और विपक्ष का नहीं है, डॉक्टर रमन या भूपेश का नहीं है, सवाल उन 1,60,000 मजदूरों को शांतिपूर्वक बेहतर तरीके से लाने की व्यवस्था बनाना है। कोरोना की इस लड़ाई में डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस फोर्स के साथ साथ पत्रकार योद्धाओं की भी बड़ी अहम भूमिका रही है। इस डर के माहौल में, इस कोरोना से लिप्त हुए वातावरण के बीच में सड़कों पर जाना, न्यूज कवर करना, ये किसी योद्धा से कम नहीं है। पत्रिका, अखबार इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है, अच्छी भूमिका निभा रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इसी तरह से सच्ची खबरें, इस डर के माहौल में भी सच्ची खबरें आप लोगों तक पहुंचाइए। यही मेरा आपसे अनुरोध भी है और आशीर्वाद भी है कि सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचाएं। यदि ये पेड़ वाईफाई देते, पता नहीं कितने पेड़ लग जाते, लेकिन ये पेड़ केवल ऑक्सीजन देते। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने भी सेम हाउस में एक पौधारोपण किया है। आप सब भी अपने घरों में, अपने आसपास में एक पेड़ जरूर लगाएं। छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा जो जनजीवन इससे जुड़ा हुआ है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण फैला हुआ है और केवल देश नहीं, पूरे विश्व में। और ऐसे समय में शुद्ध वातावरण का कितना महत्व है, हर व्यक्ति इसको समझ रहा है। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी स्वयं लें, ताकि पेड़ पौधे बढ़ें, जिससे हमारे आसपास में वातावरण अच्छा हो, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिल सके, हरियाली ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वॉलेंट्री सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पांस वेबसाइट coronahelp.cgstate.government.in कोरोना सहायता पटल का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने और सूचनाओं के आदान प्रदान में उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये वेबसाइट शैक्षिक संस्थाओं और राज्य योजना आयोग के सहयोग से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि ये वेबसाइट छत्तीसगढ़ में किया गया अभिनव प्रयोग है। इसके माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम, लोगों को राहत पहुंचाने, क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था को सुचारू बनाने और इन सेंटरों के प्रबंधन में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के धमतरी, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों, कलेक्टरों और सरपंचों से बात की। उन्होंने लोगों से सेंटरों की व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। बाहर से आए लोग जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, जिन्होंने प्रशासन को अपने आने की सूचना नहीं दी है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही क्वारंटाइन सेंटरों में रुके लोगों ने वहां भोजन, नाश्ते, स्वास्थ्य जांच और मनोरंजन सुविधाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। और जगदलपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रुकी निर्मला ने ट्रेन की व्यवस्था के लिए आभार जताया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने निवास परिसर में अमरूद, आम और बोहार के पौधे लगाए। श्री बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में या आसपास एक पौधा लगाने और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक आयुर्वेदिक सर्व ज्वरहर चूर्ण लॉन्च किया। ये चूर्ण गरियाबंद जिले के केशोडार में भूतेश्वर हर्बल वन धन केंद्र की महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 10 जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाकर ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया ये आयुर्वेदिक सर्व ज्वरहर चूर्ण कोरोना वायरस से बचाव में
में काफी मददगार होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में डिसइंफेक्शन उपकरण बॉक्स का लोकार्पण किया। ये बॉक्स कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बेहद उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस उपकरण की तारीफ की और इस उपकरण को सार्वजनिक स्थानों, बड़े शॉपिंग मॉल, शोरूम, अन्य निजी कार्यालयों, संस्थानों के लिए बेहद उपयोगी बताया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में उर्ला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भेंट की। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। वनोपज आधारित उद्योगों से जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं इसका लाभ उद्योगों को भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी बहुमूल्य औषधि और लघु वनोपज हैं, जिनका वैल्यू एडिशन कर देश भर में फैले बाजार का लाभ उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संत कबीर साहब की जयंती के अवसर पर आज अपने निवास परिसर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कबीर विचार संचार केंद्र द्वारा प्रकाशित 3 पोस्टरों का विमोचन किया। इन पोस्टरों में संत कबीर साहब के चित्र के साथ उनके 20 दोहे जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक हैं, प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री आनंद बहादुर के कहानी संग्रह ढेला और भारत की वरिष्ठ कलाकार श्री का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को कबीर जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि संत कबीर साहब के विचारों को प्रसारित करने का कबीर विचार संचार केंद्र द्वारा किया गया ये प्रयास सराहनीय है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 5 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 861 केस पाए गए हैं, जिनमें से 231 ठीक हो चुके हैं और 628 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लगभग 2,63,000 श्रमिकों सहित अन्य लोगों की सकुशल वापसी हुई है। साथ ही इन प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंजीकृत और प्रवासी श्रमिकों सहित वर्तमान में लगभग 23 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्रों में 1,429 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ हुआ है और इनमें लगभग 1,05,000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी क्वारंटाइन सेंटरों में गर्भवती माताओं, बच्चों और वृद्धजनों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के बिलासपुर जिले के ग्राम केसला में प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला पृथक से क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में राज्य के बाहर से वापस लौटे प्रवासी महिला श्रमिक जो गर्भवती हैं, उनको ठहराया गया है ताकि उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। वर्तमान में इस सेंटर में 8 महिलाएं रुकी हुई हैं, जिनके लिए सभी तरह की आवश्यक व्यवस्था यहां उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर हैं और स्वयं इसकी सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने गत दिवस प्रदेश के विभिन्न जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों, महिलाओं, गाँव के सरपंचों और जिला कलेक्टरों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में वापस आ रहे श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जा रहा है और उनके हुनर के अनुरूप रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी स्किल मैपिंग भी की जा रही है। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले के 7 विकास खंड में संचालित क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों को उनके स्किल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी। क्लबों में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होंगी। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार धार्मिक एवं पूजा स्थल संचालित करने की अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी। जारी आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अनुमति पूर्वानुसार रहेगी। होटल संचालन के लिए अनुमति केवल पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की स्थिति में शासन द्वारा केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी तथा इस संबंध में जारी अन्य आदेश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समाज के हर वर्ग द्वारा अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी
तारतम्य में हैदराबाद लॉ कॉलेज के पूर्व छात्रों की मदद से बेंगलुरु से श्रमिक परिवारों को लेकर दूसरा श्रमिक स्पेशल विमान आज रायपुर स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचा। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से श्रमिकों को अपने अपने गृह जिलों के क्वारंटाइन सेंटरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संकट की इस घड़ी में सहयोग हेतु हैदराबाद के साथियों और छत्तीसगढ़ के स्वैच्छिक संगठनों के साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राज्य के लोगों को खाद्यान्न राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के नवागढ़ ग्राम पंचायत खामी निवासी मीनाबाई बंजारे और हीराबाई साहू ने संयुक्त रूप से बताया कि इस लॉकडाउन में उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, लेकिन सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदाय किए जाने वाले राशन ने इस समस्या को खत्म कर दिया है। हमारे परिवार के सभी सदस्यों को उचित दाम पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त हो रही है और हमें अब रोजी रोटी की समस्या नहीं है। राज्य सरकार की इस योजना से बेमेतरा जिले के सभी नागरिकों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में इस योजना के साथ साथ राज्य सरकार पर भी भरोसा जताया है। प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की तिथियों में संशोधन। प्रयास में प्रवेश के लिए अब 24 जून को और एकलव्य के लिए 26 जून को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 6 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 923 केस पाए गए हैं, जिनमें से 259 ठीक हो चुके हैं और 660 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। और अब एक खास बात, आरजी रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? हेलो भैया नमस्कार। मैं सिलियारी गांव बिल्हा थाना से रहने वाला हूं। सिलियारी गांव करी पर पंचायत है मेरा, पोस्ट ऑफिस दगौरी है। हम लोग भट्टे में रहते हैं। हम लोग भट्टे में महेंद्र प्रधान यादव के भट्टे में रहते हैं। वहां पे हमारा काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा हर्जाना नहीं दे पा रहा है। इसलिए भैया ये वीडियो बना के आपके पास भेज रहे हैं कि हमको हमारा कुछ यहाँ से जाने का कुछ सावधानी है। भैया प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को जगह जगह फैलाया जाए। आगे भाइयों हैं, भाइयों से भी पूछ ली जाए। गाँव रहने वाला गाँव रहना बिल्हा ब्लॉक दगौरी थाना है, बिल्हा थाना, पोस्ट ऑफिस दगौरी, केरमा मोड़ महेंद्र प्रधान के भट्टे में रहते हैं। तबियत इधर खराब है, तब पैसा कौड़ी मिलवाल हुआ थे, पैसा कौड़ी नहीं मिलती है। तबियत इधर खराब ना कुमार वर्मा, ग्राम पथिया, पोस्ट भद्रा ठाकुर, थाना पथरिया, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ, जो कि मैं महेंद्र यादव को प्रधान के यहाँ भट्टे पर काम करता था, जो कि मजबूरी देने पर भी जा रहे हैं। इसलिए
ठेकेदार था तो उनसे अपना कुछ बातचीत किए, पैसा लेन देन किए, उसे हमको नहीं मालूम। जो अपना मजदूरी है वो तो वो बोल रहा है कि अपना वहाँ से पटा दे, तब हम सबको मजदूरी देकर छोड़ेंगे, नहीं यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। 8 आदमी हम लोग यहाँ पे फुल टोटल हम लोग छोटा इतना ही आदमी यहाँ पे हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी थाने पे जा रहे हैं कि थाने पे जा रहे हैं सलाह लेने के लिए, थाने पे जा रहे हैं भैया हम लोग कि साहब वहाँ का साहब लोग क्या बोल रहे हैं वो पूछने के लिए जा रहे हैं। सर हम लोग रास्ते में हैं, बाकी आदमी सब भट्टे में हैं, वहाँ पे कम से कम 30 आदमी हैं सब टोटल हम लोग मिल के, और बाकी आदमी सर। मैं सुखसागर ग्राम सेवार, थाना चकरभाठा, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मालिक कमवा कर पैसा उसा नहीं दे रहा है। सीजन भर काम करा लिया, बोला कि मैं दूंगा पैसा कर काम नहीं करते थे। फड़ में जा जाकर एक बार वहाँ पर बोलते थे, एक बार झगड़ा भी हुआ, तो दिलासा भी दिया हम लोगों को बीच में कि तो आप लोग काम करो, आपका मेहनत कहीं नहीं जाएगा। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं मेहनत से रईस आदमी बना हूँ, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। पता चल रहा है लास्ट में हमारा कमाई ही नहीं दे रहा है। जो सरदार पैसा लिए है उनका मैटर है ना देने के लिए, हम लोगों को क्या घसीट रहा है। हमारा जो कमाई है हमको देना चाहिए उसको। और एक बार झगड़े हुए थे तो यहाँ का जो पहले टीआई था वो भी यहाँ पे आया। जब हम लोग झगड़े हुए थे तो हमको वो समझा के गया था, तो हमको कहा था कि तुम्हारा कमाई कहीं नहीं जाएगा, तुम लोग काम करो, हम पैसे दिलाएंगे बोले थे। अब वो साहब के पास फ़ोन लगा रहे हैं तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा जा रहा है। 10-15 आदमी के बीच में ऐसे ही बोला था। वहाँ पे 10-15 आदमी बीच का बात हुआ था, और यहाँ का जो आदमी है वो कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, सब उन्हीं के पास बात कर रहा है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। और एक भाई और है जो दूर के रहने वाले हैं। ये पता मेरा कसौंदी गांव है, मेरा नाम इतवारी पात्रे है, थाना मस्तूरी, पोस्ट ऑफिस रामनगर, जिला बिलासपुर का रहने वाला। मैं भी जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए। हमको हमारे यहाँ से जाने के लिए, बिलासपुर जाने के लिए कोई भी साधन कीजिए, रिक्वेस्ट इतना हम छत्तीसगढ़ शासन से विनती करते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय राम। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 9 जून 2020 मंगलवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और इस हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो में बताएंगे आपको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी नई प्लानिंग, नई योजनाएं आ रही है। स्कूल कॉलेज के अंदर छात्र छात्राओं को कई सारे ऑफर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। लैपटॉप और 20-20 हजार रुपए को लेकर भी सरकार का एक बड़ा ऐलान है। और साथ ही आपको बताएंगे कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा, व्यापारियों ने क्या नई प्लानिंग बनाई है, जानेंगे एक एक करके सभी खबरों को। 50 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां देख पा रहे अच्छी खबर है। लाखों ग्राहकों को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने बड़ा तोहफा दिया। 10 जून से आपकी ईएमआई यानी कि मंथली लोन की रेट जो है वो कम होने जा रही है। एसबीआई ने ब्याज दरों को घटा दिया है। लोन के ऊपर 0.25% तक लोन रेटों की कटौती कर दी है। एमसीएलआर में कटौती की है सीधी। पहले एमसीएलआर 7.25 थी, जिसको घटाकर 7% कर दिया। 10 जून से ये नई रेटें लागू हो जाएगी, यानी कि अब अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं तो आपको सीधा बड़ा फायदा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट है कि चीनी सामानों के बॉयकॉट के लिए कैंपेन शुरू करेगा केट। 3000 उत्पादों की इस तरह की एक नई लिस्ट बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, व्यापारियों का संगठन जो है ना, कुल मिलाकर के उसने 10 जून से एक बड़ा महा अभियान शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने में भी मददगार होगा और पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के सपने को भी साकार करने की ओर आगे बढ़ाएगा। केट की ओर से दोस्तों कहा गया कि हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2021 तक चीनी सामानों के भारत द्वारा आयात में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम कर दिए जाएं। तो इस तरह से दोस्तों 3000 सामानों की ऐसी लिस्ट बनाई गई है। उन सामानों को अब भारत में ही बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के चीन से उन सामानों को मंगाना बंद किया जाएगा। इस तरह के व्यापारिक संगठन प्लानिंग बना रही है। ये तो अच्छी बात है, ठीक है। हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है। इस पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से इसी बात पर। अगर आप भी चाहते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार हो तो लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अब इसी बीच दोस्तों जब भारत ने इस तरह का बॉयकॉट करने की बात कही है ना, तो चीन के पसीने छूटने लगे। चीन अब धमकी दे रहा है। जरा देखिए चीन ने क्या कहा है। अच्छा, क्योंकि दोस्तों चीन
के लिए भारत जो है वो एक बहुत बड़ा बाजार है, जिससे वो हर साल लाखों करोड़ों का सौदा करता है। भारत के लगभग हर सेक्टर में चीन के सामान मौजूद है। लेकिन अब इस महाअभियान की बात सुनकर के चीन बौखला गया। अब चीन परेशान हो रहा है और चीन भारत को धमकियां भी दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि चीन की धमकियों से कुछ होने जाने वाला है कुछ नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के साथ दुनिया के कई सारे बड़े बड़े देश जुड़े हुए हैं। इसी बात को लेकर भी चीन में एक बड़ा डर बैठा हुआ है। देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। और इसी बीच दुकानदारों ने भी एक नई पहल शुरू की। आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए दुकानदारों की एक अनोखी पहल है। दुकान में अलग अलग रखे जाएंगे विदेशी और स्वदेशी सामानों को अलग अलग रखा जाए और इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा ही बूस्ट मिलेगा इससे। और ऐसे में आप देख सकते हैं दोस्तों कि लद्दाख स्टैंड ऑफ के ऊपर भी चीन ने बोला है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने की जरूरत है। अब चीन शांति प्रस्ताव मांग रहा है, क्योंकि पता है चीन को कि अब भारत का जो बड़ा एक्शन कदम होगा उससे चीन को बड़ा ही झटका लगने वाला है और इसीलिए चीन ये कुछ कर रहा है। अब ज्यादा बातें अपन इसके बारे में नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते दोस्तों अगले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे। आपको पता होगा कल ही राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक फैसला लागू किया गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, बाहर के लोगों का इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं होगा। इस तरह का फैसला अरविंद केजरीवाल ने कल ही लागू किया था, राइट। लेकिन उसके बाद लोग बाग परेशान हुए, लोगों ने विरोध किया, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया और इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है और अब कुल मिलाकर के दिल्ली में बाहर के लोगों का इलाज भी हो सकेगा। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है दोस्तों कि इस वजह से आज सोना चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। जी हां, आज सोने और चांदी के रेट की अगर बात करें ना तो सराफा बाजार में सोने के भाव में 348 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि चांदी के भाव में 794 रुपए की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, सोना 46,959 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी चल रही है 49,245 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं सोने चांदी की बात कर ही रहे दोस्तों तो मैं आपको आज के पेट्रोल और डीजल के रेट भी बता देता हूं। तो बड़ी खबर देख पा रहे कि लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 2 दिन में कीमतों में 1 रुपए और 20 पैसे तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको पता होगा कल ही तकरीबन 80-82 दिन बाद कल पेट्रोल महंगा हुआ था, राइट। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन भी पेट्रोल महंगा हुआ और 60 पैसे कल, 60 पैसे आज, 1 रुपए 20 पैसे तक की टोटल बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल और डीजल के रेटों में। और इसके बाद अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई बड़े महानगरों के साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे कि अब एसएमएस के जरिए भर सकते हैं जीएसटी रिटर्न। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए एक नई सर्विस शुरू की गई है। इतने दिन आपको ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा मिलती थी, राइट। लेकिन अब आप बिना इंटरनेट के माध्यम से महज एसएमएस के जरिए भी अपना रिटर्न भर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नंबर जारी किया है 14409। इस पर आपको एसएमएस करना है, लिखना क्या है तो भी इसके स्टेप्स आप देख सकते हैं। आपको लिखना है NIL फिर स्पेस फिर 3B फिर स्पेस फिर आपके जीएसटी नंबर और फिर आपको टैक्स पीरियड लिखना है। एग्जांपल देख सकते हैं NIL 3B 09 वगैरह वगैरह जीएसटी नंबर हो गए और 05/2020 5वें महीने 2020 ये पीरियड हो गया। इस मैसेज को आपको कुल मिलाकर के नंबर पर सेंड करना 14409 और उसके बाद आपका कंफर्मेशन मैसेज आएगा, उस पर आपको कोड लिख करके भेजने हैं। इस तरह से आप एसएमएस के जरिए टैक्स रिटर्न भर सकते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, अगला अपडेट है कि स्विगी कंपनी बंद करने जा रही है अपनी ये खास सर्विस। ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा। जी हाँ, स्विगी कंपनी जो है ना, फूड डिलीवरी कंपनी जिस तरह से जोमेटो है उस तरह की, तो इस कंपनी ने 2018 में स्कूटी का 50 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। स्कूटी कंपनी है एक जिसका। इसके बाद कंपनी ने स्कूटी को इंडिपेंडेंट ऐप के तौर पर जारी रखा था, लेकिन अब कंपनी से शट डाउन यानी बंद करने की योजना बना रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने जब्त कर लिया पूरा खजाना, अब सरकार का होगा कब्जा। जहां दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक PNB में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया और कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। आज दोस्तों PMLA कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाए और उम्मीद है कि PNB का दिवाला भी कुछ पूरा हो सकता है इससे, जो नीरव मोदी की वजह से आया था कुल मिलाकर के। और अगला अपडेट है OnePlus कंपनी 2 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा है अपना अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी, जिसकी प्राइस वगैरह की डिटेल भी आप तकरीबन देख सकते हैं 60-70 हजार होगी। और इसी बीच अगली खबर है कि अब केबल टीवी के जरिए मिलेगा इंटरनेट। सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन भी तैयार कर ली है, जल्द ही इसको मंजूरी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आपका इंटरनेट चलाने का एक्सपीरियंस बदल सकता है। दरअसल अब जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा। जी हाँ, सरकार ने केबल टीवी के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की तैयारियों को शुरू कर दिया। सरकार ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल सकती है। इसको लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। AGR और लाइसेंस फीस पर DCC यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्द ही फैसला लेगा और देखते हैं आखिर कब से ये शुरू होता है। मैं आपको अपडेट बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि चीनी वायरस से लड़ने के लिए फेसबुक ने जारी किया नया मैप डेटा सेट। जहां फेसबुक ने शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को चीनी वायरस महामारी से निपटने में उनकी मदद करने के लिए एक नए सर्वेक्षण के साथ ही सार्वजनिक रूप से नए विजुअलाइजेशन और डेटा सेट जारी किए हैं। इसमें इस चीनी वायरस से संबंधित मानचित्र और डैशबोर्ड वगैरह शामिल है। तो उम्मीद है कि इससे कुल मिलाकर के डॉक्टर्स वगैरह और वॉरियर्स को फायदा मिलेगा। और इसी के साथ ही अगली अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर आप देख पा रहे। वेदर फोरकास्ट टुडे कम दबाव का क्षेत्र है। राजधानी दिल्ली में जल्दी बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी। और इसी बीच अपडेट है कि 10 जून के
बाद बदल जाएगा बिहार के मौसम का मिजाज। IMD का इस तरह का अनुमान निकल कर आ रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। वहीं बात करें दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 9 जून 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की, तो अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में क्या मौसम रह सकता है। तो देख सकते हैं आपके अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के दक्षिण तटीय हिस्सों में, आंध्र प्रदेश, केरल तटीय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात के दक्षिण भागों में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी चल सकती है, गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दिल्ली समेत मैदानी हिस्सों में अगले 24 घंटे तापमान जरूर बढ़ेगा, लो वगैरह चलने की, ज्यादा गर्मी पड़ने की परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये रहे आज के ताजा मौसम समाचार। और अब बात करें दोस्तों की चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि देश में अब तक दोस्तों 2,62,000 से भी ज्यादा केस हो चुके हैं। मुंबई में संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि महाराष्ट्र में तकरीबन 40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। बंगाल, मिजोरम ने लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ा दिया। ऑफिशियल डेटा तो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जारी है उसके अनुसार 2,56,611 अभी संख्या चल रही है। 7,135 लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें दोस्तों, तो देश में चीनी वायरस संक्रमितों की संख्या 2,62,646 हो चुकी है। रात 9 बजे तक का ये लाइव अपडेट निकल कर आ रहा है। अलग अलग राज्यों की लिस्ट भी क्या है, तो अब पूरा डिटेल और चार्ट आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 हफ्तों में बढ़ने की संक्रमण की दर भी आप देख पा रहे, और भारत के टॉप 10 के 6 राज्यों में जान जाने की संख्या 3% से भी कम है। तो ये कुछ डेटा और आंकड़ों की जानकारी आप विस्तार से थोड़ी देख सकते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आप देख सकते हैं दोस्तों के पश्चिम बंगाल और मिजोरम ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है। जहां देश भर में लॉकडाउन में राहत दी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल और मिजोरम में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। मिजोरम में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया, वहीं पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यह बात की घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 15 दिन और बढ़ाकर इसे 30 जून तक कर दिया गया। पहले लॉकडाउन को 15 जून तक खत्म होना तय किया गया था, लेकिन इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया। जहां आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में दोस्तों अनलॉक 1 पीरियड चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे लॉकडाउन वापस माइनस में, या यूं कहे तो लॉकडाउन वापस खुल रहा है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल और मिजोरम में लॉकडाउन को 30 जून लगभग तक बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि 78 दिनों के लॉकडाउन के बाद न्यूयॉर्क सिटी को आज से खोला जा रहा है। जी हाँ, तो ये ज्यादा जानकारी भी आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए अब बात करें दोस्तों देश और दुनिया की कुछ और अलग अलग बड़ी खबरों में, जहां सबसे पहले कुछ शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से जुड़े अपडेट्स आपको बता दूं। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं का शेड्यूल भी बदल दिया। जहां उत्तराखंड बोर्ड ने दोस्तों 10वीं 12वीं के एग्जाम का परीक्षा शेड्यूल में बदलाव किया। पहले परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक शेष परीक्षाएं 20 जून की बजाय 22 जून से शुरू होगी अब, ठीक है ना, यानी कि 22 से 25 जून अब एग्जाम्स होंगे। और आप उत्तराखंड ऑफिशियल वेब पोर्टल पर बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। और इसी बीच अगली खबर है, ग्रेटर नोएडा का द ग्रैंड वेनिस मॉल खुल चुका है। सरकार की गाइडलाइंस का यहाँ पालन हो रहा। ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े मॉल्स में से ये एक है जिसको खोल दिया गया। और साथ ही अपडेट है कि इन जनधन खाताधारकों के खातों में 10 जून तक आएंगे 500 रुपए। जहां प्रधानमंत्री जनधन खाता PMJDY में पहली किस्त अप्रैल में, दूसरी किस्त मई में और अब तीसरी किस्त 5 जून से लेकर 10 जून के बीच डाली जा रही है। यानी कि 10 जून तक आपको 500 रुपए आपके बैंक खाते में मिल जाएंगे अगर आपका भी जनधन खाता है और सरकार की स्कीम से इससे जुड़े हुए हैं। तो साथ ही अपडेट है कि पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा। इमरान खान जमकर ट्रोल भी हुए। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों के पाकिस्तान के लोगों का भेजा कितना काम करता है, जरा देखिए आप। पाकिस्तान के ही एक सरकारी टीवी चैनल PTV ने ही इमरान खान का माखौल उड़ा दिया। बीते दिनों सरकारी चैनल ने पाकिस्तान की जनसंख्या बताते समय टीवी पर पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। पाकिस्तान की जनता ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे ट्विटर पर शेयर किया और काफी इमरान खान सरकार को ट्रोल भी किया। और सरकार की हकीकत में लक्षण भी ऐसे ही हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की भी तारीफ हो रही है। द डॉन के संपादक ने उत्तर प्रदेश की सरकार को इमरान खान सरकार से भी बेहतर बताया और कहा कि वहां की आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन चीनी वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा वहां से कम है। यानी कि उत्तर प्रदेश से भी गिरा बीता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरकार इमरान खान उससे भी ज्यादा गिरी हुई है। ये खुद पाकिस्तान के मीडिया वाले बोल रहे हैं। जरा देखिए, भारत की तारीफ हो रही है पाकिस्तान में। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाओगे उबर कंपनी की एक नई रेंटल सर्विस में ग्राहकों को बार बार नहीं करानी होगी बुकिंग। चीनी वायरस से कुछ स्पेशल सुरक्षा भी मिलेगी। जहां एप्लीकेशन आधारित कैब सेवा देने वाली कंपनी जो है ना उबर है, उसने चीनी वायरस के संकट को ध्यान में रखते हुए एक नई सेवा शुरू की है। और इसके तहत दोस्तों बुकिंग कराने वाला व्यक्ति उबर की कार को निजी वाहन की तरह इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल कंपनी ने इंट्रा सिटी रेंटल सर्विस सुविधा शुरू कर दी है और सर्विस में वह ड्राइवर से कितनी भी जगह गाड़ी रुकवा सकता है। उबर की यह ऑन डिमांड सर्विस 7 दिन और 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। 189 रुपए प्रति घंटा की दर से अब कार बुक होगी उबर में। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों की 4 धाम को छोड़कर उत्तराखंड में मंदिर मस्जिद वगैरह खोल दिए गए हैं। भक्तों ने पूजा अर्चना भी की है। ये राहत के बाद आपको पता होगा कि कल से ही देश भर में मोदी सरकार ने कई जगहों पर मंदिर मस्जिद खोलने की इजाजत छूट जो
दी थी। अनलॉक का पहला फेज जो था उसमें कल से छूट मिली थी। 75 दिन बाद तकरीबन मंदिर, मस्जिद, मॉल्स वगैरह आम लोगों के लिए खोले गए। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट को भी खोलने की सरकार ने इजाजत दी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक लोचा ये है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद भी इन 5 राज्यों ने मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल को खोलने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। वो कौन कौन से राज्य हैं? जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा। इन 5 राज्यों में 8 जून से यानी कल से भी मंदिर, मस्जिद नहीं खुले, ठीक है ना। चलिए अब बात करें अगले अपडेट की, जहां देख पा रहे उत्तर प्रदेश में चीनी संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है। जिले में लगातार पैर पसार रहा है ये वायरस। और इसी बीच अपडेट है कि केवल 25 रुपए में आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मदर डेयरी ने विशेष हल्दी वाला दूध लॉन्च किया। एक नया प्रोडक्ट मदर डेयरी की तरफ से लॉन्च किया गया। 25 रुपए तकरीबन इसकी प्राइस है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत बिगड़ चुकी है। खांसी बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुद आइसोलेट रखा जा रहा। आज उनका चीनी वायरस का टेस्ट भी कराया जाएगा। उनकी जगह पर डिप्टी सीएम ने मीडिया को ब्रीफ किया। तो ये कुछ मसला चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। और इसी बीच अगला अपडेट है कि भारतीय वायुसेना ने तैयार किया एयरबोर्न रेस्क्यू पोड। दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को मदद भी पहुंचाई जाएगी इसके माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। जब चाइना जो है ना वो फालतू की छेड़खानी घुसपैठ कर रहा, तो इधर भारत की सेना भी कोई चुप रहने वाली नहीं है। भारतीय सेना अपनी तैयारी में लगातार लगी हुई है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सभी भारतीयों के लिए भी गौरव की बात है। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सेना के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय इंडियन आर्मी जरूर लिखिएगा। और साथ ही एक अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर छोटे दुकानदारों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल जो है ना वो केवल ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कल ही कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनसे कि आम आदमी को बड़ा फायदा मिलेगा। देख सकते हैं आपकी उनके द्वारा एएनआई हिंदी की तरफ से ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा दोस्तों कि मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई जिनका धंधा इस चीनी वायरस के काल में चौपट हो गया ना, उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार देगी, यानी कि मोदी सरकार लेगी। लोन का 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी और बाकी जो बचेगा वो मामा भरवा देगा, यानी कि मुख्यमंत्री जो एमपी के वो भर देंगे, उनका ये कहना है। अब दोस्तों जब बात हो रही है स्कूल कॉलेजों में भी यहाँ पर छूट मिलेगी आपको। ट्यूशन फीस ही लगेगी केवल, बाकी दूसरी फीस नहीं लगेगी। और इसमें दोस्तों स्कूल कॉलेजों को लेकर एक और सरकार की तरफ से भी अच्छी स्कीम निकाली गई है। देख सकते हैं आपकी यहाँ स्कूल, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में फ्री एडमिशन करवाए जाएंगे। जी हाँ, असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व की तरफ से ऐलान कर दिया गया दोस्तों कि इस शैक्षणिक सत्र के दौरान बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश होगा सभी स्कूलों और कॉलेजों में, ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रह सके और अभिभावकों को फीस वगैरह की टेंशन नहीं रहे। इसीलिए असम के शिक्षा मंत्री की तरफ से ऐलान भी किया गया को 20-20 हजार रुपए और एक लैपटॉप भी डिजिटल एजुकेशन की स्कीम के माध्यम से दिया जाएगा उनको। तो ये असम गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा अपडेट है। और साथ ही एजुकेशन को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के नतीजे 15 अगस्त तक घोषित होने की संभावना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आएंगे कोई भी रिजल्ट को लेकर अपडेट तो मैं आपको बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरों के वीडियो को खत्म करते हैं। आप दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी के सम्मान के लिए आज जरूर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय इंडियन आर्मी, इनमें से कोई एक बात जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट में। देखते हैं आज इंडियन आर्मी के लिए कितने लोग प्यार दिखा पाते हैं। और इसी बीच इस वीडियो को लाइक भी करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दिल से अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं,
तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने